नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। मैं आलोक आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के और आपका बहुत सारा जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करने के लिए। तो आप सब लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश जो आयोग है यूपी SSSC, उसने लोअर पीसीएस के लिए 2285 वैकेंसीज की घोषणा करी। इसका नोटिफिकेशन आया और इसके फॉर्म्स आए और लगभग 4-5-6 सालों के बाद ये वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिली हैं इतनी बड़ी संख्या में। ठीक है, क्यों? इसके पीछे का जो कारण है वो आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, चुनावी वर्ष है, इसलिए आप जिस भी विभाग को देखेंगे हर विभाग में वैकेंसीज जो है वो लगातार आ रही हैं। प्रक्रिया जो है वो बहुत तेजी से चल रही है। अब यहां पर थोड़ा सा इसके सिलेबस को लेकर के कंफ्यूजन हो गया कि जो सिलेबस है भाई साहब वो 90% जा करके मिल जा रहा है लेखपाल के सिलेबस से। ठीक है, तो क्या लेखपाल की तैयारी कर लें कि क्या यूपी SSSC लोअर पीसीएस की तैयारी कर लें, और क्या सही रहेगा इन सब में? या फिर एक कहीं ना कहीं मन में ये भी आता है कि क्या जो ये सिलेबस है ये सेम होने के बावजूद भी जो परीक्षा का स्तर है, जो लेवल है क्वेश्चंस का, वो अलग आ जाएगा क्या? तो इन सब दुविधाओं को आज यहां पर मैं आपके सामने दूर करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से यहां पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है बच्चे, सिलेबस आप सब लोगों को पता है कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस आप सब लोगों को पता है कि आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, कितने? 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन जो है ये आपके, ठीक है, टोटल कितने हैं? 100 क्वेश्चन है और इसमें भी आपका क्या है, 1/4 क्या है, निगेटिव मार्किंग भी है बच्चे। तो अब ये देखिए ज्यादा इसमें क्या किया गया, सबसे इसको 3 भाग में रखा गया है। भाग 1 में क्या रखा गया है, भारत का इतिहास, आपका राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, भारत और विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, प्रारंभिक गणितीय ज्ञान, सामान्य हिंदी, और आपके ये जो कंप्यूटर है और यूपी स्पेशल है। इसको लेकर के कुल कितना रखा गया, इसको लेकर के हमने यहाँ पर कितने बना लिए हैं, हमने यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन का जो प्रारूप है ये रखा गया है। ठीक है, अब इस 100 सवालों में, ठीक है, 100 सवालों में आपके 100 नंबर के होने वाले हैं। क्लियर है? और आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको ये पूरा पढ़ना है क्या? ठीक है, क्या आपको ये पूरा? अब देखो, लेकिन इसने क्या किया, अलग अलग इसको बांट करके रख दिया। ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्या बोला, भारतीय इतिहास में, तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की जानकारी, ये सारी चीजें, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान में ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल में भी आपको चुनिंदा चीजें दी गई। अर्थव्यवस्था में भी आपको नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य, सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है वो आपको दिए गए हैं। तो निकल करके सामने चीजें कुछ ये आती हैं कि आपको पूरा एक सब्जेक्ट जा करके नहीं पढ़ना है। जैसे आप बात करेंगे यहाँ पे, तो सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, यानी कि कोई बजट है वो बनता कैसे है, बिल जो होता है, मनी बिल, और आपका जो प्रोसेस होता है उसका, ये सारी चीजें। भारत में कृषि, भारत में उद्योग, वाणिज्य का विकास, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, ये सारी चीजें जो है ये आपको यहाँ पर दी गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सामान्य विज्ञान की भी बात की गई। सामान्य विज्ञान में आपका क्या है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये आपको दिया गया है प्रॉपर। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसके दैनिक अनुभव के परीक्षण, ठीक है, ये ना, ये सारी चीजें आपको बच्चे करनी पड़ेंगी। यहाँ पर स्पेशल दिया गया संतुलित आहार, कैलोरी वितरण, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन से होने वाली बीमारियां, बचाव, डायरिया, एनीमिया, विभिन्न बीमारियों के महत्व, ये सारी चीजें आपको अलग से दी गई हैं। इसके साथ ही अगर आप बात करें ईवीएस की, अब ये 10 नंबर का आ रहा है आपके पास। क्या क्या है इसमें, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, और क्या है, प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन, ये आपका ईवीएस में है और बहुत छोटा सिलेबस दिया है 10 नंबर का। क्लियर है? इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय की सामयिक घटना, यानी कि आपका करंट अफेयर, फिर आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसके साथ ही आपका डीआई जो गणितीय है ना, जो आपका गणित है। इसके बाद आपको दे दिया गया हिंदी। हिंदी के बाद आप आगे आएंगे तो फिर यहां पर एक चीज निकल करके आता है इंपॉर्टेंट, भाग 2, जो कि आपका होने वाला है कंप्यूटर का। ठीक है, इसमें आपको ये चीजें हैं, डायरेक्ट आपको सिलेबस दिया गया है, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, www का इतिहास और परिचय एवं अनुप्रयोग। इसके साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईटी गैजेट और अनुप्रयोग, ईमेल आईडी बनाना, संचालन इसका,
फिर प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, ये सारी चीजें। क्लियर है? तो ये पूरा आपको बच्चे दे दिया गया है और इसको लेकर के फिर भाग 3 है और भाग 3 में है आपका उत्तर प्रदेश की पूरी जो जानकारी है। इसमें यूपी की हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आपका जो सिलेबस है ना, यूपी ट्रिपल एससी जो लोअर पीसीएस है और यूपी ट्रिपल एससी जो लेखपाल है, इनके सिलेबस आपस में 95% मैच करते हैं। ठीक है, 95% मैच है किसका किसका, लेखपाल का और लोअर पीसीएस का। ठीक है, अब यहां पर क्या है, बदलेगा क्या, तो दोनों का जो ग्रेड पे है ना, दोनों का ग्रेड पे ये अलग अलग है और अलग अलग होने की वजह से पहले क्या था, पहले ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग निकालता था जिसका नाम है यूपीपीएससी, वो निकालते थे। लेकिन अभी कौन है, अभी यूपी ट्रिपल एससी निकाल रहा है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेवल चेंज होगा। क्या चेंज होगा बच्चे, लेवल चेंज होगा। क्यों, क्योंकि इसके जो पद हैं आपके, ठीक है, लोअर पीसीएस के जो पद हैं, आप जिस पद पर जाते हैं इसमें आपके गेस्टेड ऑफिसर वाले पद भी हो जाते हैं। ठीक है, आप इसमें जैसे है ना, जो लोअर पीसीएस के जितने भी पद हैं इसमें आमीन वगैरह जो आते हैं, सिंचाई विभाग के, राजस्व विभाग के, है ना, आपका तहसील में जितने भी पद आते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो उन पदों को लेकर के आपका जो लोअर पीसीएस है उसकी वैकेंसी है। तो यहाँ पे बहुत जाहिर सी बात है कि लोअर पीसीएस का जो लेवल है ये हाई रहेगा और जो आपका लेखपाल का एग्जाम है, ठीक है, लेखपाल का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। भले ही सिलेबस सेम है लेकिन अब क्या है, यहां पर अगर कोई बच्चा दोनों का फॉर्म भर रहा है, ठीक है, दोनों का फॉर्म भरा है, तो बेटर क्या होगा, बेटर होगा कि वो तैयारी किसकी करे, वो तैयारी करे लोअर पीसीएस की। ठीक है बाबू, किसकी तैयारी करेगा, वो लोअर पीसीएस की तैयारी करेगा। लोअर पीसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा लेखपाल के एग्जाम को बहुत आराम से टैकल कर सकता है। ठीक है, बहुत आराम से। ठीक है ना, बात समझ गए कि नहीं। अब यहां पर इस तैयारी को आप धार कैसे देंगे, तो इस तैयारी को धार देने के लिए आपका यूपी उत्कर्ष लेकर के आया है आपका टॉपर्स चॉइस बैच। इसमें मात्र अभी अब जाकर के 174 सीट सिर्फ खाली है ना, ये हो सकता है और कम हो चुकी हो आपके वीडियो देखने तक। तो आप जाकर के इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, मात्र 700 के ऑफरिंग प्राइस में अभी आपको मिल रहा है। लेना कैसे है बैच को, अगर मैं आपको बताऊं तो बैच को लेने के लिए आप जाएंगे सीधे आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपका उत्कर्ष, ठीक है, क्या करेंगे, उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस में आपका पहली वेबसाइट जो आएगी इसको ओपन करना है, ये ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे, तो अब इसको हम खुलने देते हैं। जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर निकल करके आएगा अदर स्टेट एग्जाम, फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है यूपी गवर्नमेंट और यहाँ पर आपकी बैच आ जाएगी लोअर पीसीएस की बैच। ठीक है, ये लोअर पीसीएस की बैच है। यहाँ पर आपको देखिए फ्री बुक भी मिल रही है, आप जा करके इसको भी ले सकते हैं। ये आपका फ्री ऑफ कास्ट है, कुछ भी नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और यहाँ पर आपकी लोअर पीसीएस की बैच आ जाती है। आप जाएंगे यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच में आपको ये सारी 600 घंटे की लाइव क्लास, 5 मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट, आस्क डाउट जो है ये भी, क्लास का पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, यूपीजे के कंप्यूटर ईवीएस की रिवीजन क्लासेस जो है वो स्पेशली आपको फ्री यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप जा करके एनरोल कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको देनी थी बच्चे, सिर्फ 174 सीट बाकी है, तो आप जा करके अभी इसको आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।